गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, यूनिट 2, फिजिकल केमिस्ट्री। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। हमने अलग अलग लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, ग्राहम लॉ, डाल्टन लॉ, और फिर हमने इसके आधार पर PV=nRT निकाला था। इसके बाद गैसों के व्यवहार पर सिद्धांत दिए गए, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स है, उस पोस्टुलेट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल called the molecules. These molecules are dispersed throughout the container. हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, जब भी हम किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस गैस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, असंख्य होते हैं, और हर पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। तो जब हम किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसमें बहुत सारे अणु या परमाणु, कुछ भी हो सकते हैं, उससे बनी होती है। ये कण का आयतन बहुत ही कम होता है, पूरे गैस के आयतन के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी इसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि टोटल गैस का बहुत ही कम पार्ट ये रहते हैं, बाकी पूरा गैस का कंटेनर एम्प्टी रहता है। गैस मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में इधर उधर सब तरफ मूवमेंट करते रहते हैं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं, फ्री मूवमेंट करते हैं। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं XYZ डायरेक्शन में, इनकी स्पीड अलग अलग होती है। सभी गैस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड सेम नहीं होती है, सभी की स्पीड अलग अलग होती है। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और हर बार टक्कर के बाद ये अपनी वेलोसिटी और पाथ चेंज करते रहते हैं। और कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। जब भी कोई कोलिजन होता है तो उससे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में हम कहते हैं कि वंडरवाल फोर्स लगता है, लेकिन जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला वंडरवाल फोर्स का मान बिल्कुल नियरली ज़ीरो होता है, कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। प्रेशर ऑफ द गैस इज कॉज्ड बाय द हिट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। किसी भी गैस का प्रेशर, दाब जो होता है, वो उस मॉलिक्यूल की कंटेनर पर टक्कर के कारण होता है। Average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. तो गैस के मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जी होती है वो उसके टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी के। इसमें हम कहते हैं कि ये पोस्टुलेट आइडियल गैस मान करके करते हैं, लेकिन सारी गैस आइडियल नहीं होती हैं, केवल रियल गैस ही वास्तव में गैसेस रियल ही होती हैं, और आइडियल बिहेवियर केवल लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर शो करता है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल, बट इन रियल गैस ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है, ये अप्रिशिएबल होता है। ये कुछ पॉइंट्स जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसी के कारण गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती है, वो रियल बिहेवियर शो करती है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल, बट इन रियल गैस इट इज़ अप्रिशिएबल। दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं, देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस वाइल देयर एग्जिस्ट इन रियल गैस। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स नहीं होता है आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस में उनके बीच
में वंडरवाल फोर्स होता है कुछ अमाउंट तक, और इसी के कारण आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो होता है। मॉलिकुलर कोलिजन इन आइडियल केस आर परफेक्टली इलास्टिक, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। लेकिन जब हम रियल केस की बात करते हैं तो उसमें हर टक्कर के साथ कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसीलिए केस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। तो हमने क्या देखा, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर आइडियल गैस, and what are the terms or what are the actual conditions by which gases show deviation from the ideal behavior and for which the gases behave as a real gas. Thank you.